रास्ता से भटकने के बाद हम अब लोगों से हम पूछ के पहुंचे हैं, तो अब ये आ गया जी ऊपर ले पैलेस। There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ये है ले, जब एंट्री करते हैं तो ये गेट फेमस है ले का। तो कल रात हो गई थी तो दिखा नहीं था ढंग से, तो ये देखो ले गेट पूरा ट्रेडिशनल वे से बनाया गया। हम आ गए हैं ले पैलेस, वो पैलेस है ले का। काफ़ी घूमने के बाद, जीपीएस का रास्ता से भटकने के बाद हम अब लोगों से हम पूछ के पहुंचे हैं, तो अब ये आ गया जी ऊपर ले पैलेस। आओ अब आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये फेमस किला जो कि लेह लद्दाख में है। यहाँ की जो टिकट की एंट्री है वो 25 रुपीज़ पर हेड है, तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो शुरू करते हैं अंदर से। तो ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किंग जो थे लद्दाख के सेंगे नमग्याल। इस किले के टोटल 9 फ्लोर हैं, जो कि हर फ्लोर एक बहुत ही अलग मैसेज देता है। उस टाइम जब किला यूज़ करते थे, जो फैमिली रहती थी रॉयल फैमिली, वो सबसे टॉप फ्लोर पर रहती थी, और नीचे जो यूज़ किया था एज ए स्टोर वगैरह वो यूज़ करते थे। तो यहाँ से देखो आप किले का पूरा व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी जगह के किंग हैं तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कहाँ से दुश्मन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ये व्यू होना। तो इस किले में ये सबसे ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू आता है, जो कि फेमस भी ये किला जो है इसी के कारण है, क्योंकि झंस्कार के सारे सामने आपको, और लेह लद्दाख के सारे अट्रैक्शन जो पॉइंट्स हैं वो आपको सारे यहाँ इस पैलेस से नज़र आ जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं वो सामने झंस्कार माउंटेन्स हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जो किला है ये 450 साल पुराना किला है। उस टाइम जब ये किला लास्ट में खाली हुआ था, जो कहा जाता है कि जब लद्दाख में जो किंग अपनी हार को स्वीकार कर गए थे, तो जो डोगरा ने इनको खाली करवाया था, तो उनको मूव करना पड़ा था। जो रॉयल पैलेस के इसके जो मालिक थे, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया था यहाँ से, क्योंकि इन्होंने अपनी हार मान ली थी, और डोगरा ने उस टाइम यहाँ पर लद्दाख में कब्जा कर लिया था अपना। अगर आप म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने निकलें तो आपको यहाँ पर रॉयल फैमिली का जो पुराना इतिहास है वो देखने को मिलेगा। यहाँ के पुराने बर्तन अभी तक संभाल के रखे गए हैं, और सामने इस टाइम जो आप देख रहे हैं बुक्स हैं पुरानी संभाल के रखी हुई हैं उस टाइम की। अब ये देखो सामने ये बुद्धा का टेम्पल है, ये उस टाइम जो वर्शिप करते होंगे, बुद्धा को याद करते होंगे, तो उस टाइम बनाया गया है, अभी भी संभाल के रखा गया है। 450 साल पुराना इतिहास है। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, दिखाते हैं। ये जो सारा आर्किटेक्ट है ये तिब्बतियन आर्किटेक्ट है, और जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो हार्ड ब्रिक्स और मड का यूज़ किया गया था, जो कि पहले इसी को यूज़ करते थे। और आप विश्वास करिए कि अभी तक ये सॉलिड तरीके से खड़ा हुआ है। और सम पार्ट यहाँ पर जो हैं वो वुड से भी बनाए गए हैं और सैंड से भी बनाए गए हैं। ये देखो ये सारा शो करा गया 9th लेवल। देखो सारे किले से एक तो ये खासियत होती है कि वेंटिलेशन प्रॉपर रखी जाती है, और इस बहुत ही ठंडा है अंदर से किला। ये देखो पेंटिंग्स वगैरह, रॉयल फैमिली की पेंटिंग्स, लद्दाख कल्चर को जो शो किया गया है पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्लीट लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहें, उनके पूरा इतिहास जानना चाहें, यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू है। अब हम खड़े हैं टॉप मोस्ट टावर पे खड़े हुए हैं। इसको विक्ट्री टावर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट व्यू नज़र आता है लेह टाउन का और झंस्कार रेंज का। इस पैलेस को ज़रूर विज़िट करें, और इसके जो सुबह के टाइमिंग है वो 8 बजे सुबह खुल जाता है और शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो ये था लेह पैलेस। इसके टोटल 9 लेवल है, तो 9th लेवल तो अभी बंद है फ़िलहाल, तो हम 8th लेवल पे हैं। तो ज़्यादा तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी,
बट जितनी भी थोड़ी थोड़ी मैंने कैप्चर किया वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फेमस इंडियन ब्लॉगर चैनल को। वो सामने नज़र आ रहा है शांति स्तूपा। बहुत मज़ा आया। फिर कभी लेह में आएंगे तो पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली सब एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हमने कश्मीर घूमा तो उसके बाद लेह भी आ गए, तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा। तो पैंगोंग लेक मुश्किल हो गया है जाना ना, अब वो मुश्किल है, इसलिए अब नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइम भगवान ने जब भी चाहा तो फिर दोबारा आएंगे। लेह से 12 किलोमीटर पहले संगम व्यू पॉइंट आता है। ये भी बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है। एक तरफ से जंस्कार रिवर से पानी आ रहा है जो कि थोड़ा सा सैंडी है, और एक तरफ से टर्कोइश कलर का पानी आ रहा है जो इंदस रिवर बोला जाता है इसको। तो ये बहुत मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर आप ले आएँ तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग आएगी यहाँ पर। अब हम नीचे लेके चलेंगे। ये तो फिलहाल हम ऊपर से दिखा रहे हैं, अब नीचे चलते हैं आपको और दिखाते हैं संगम व्यू पॉइंट। सामने जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप राफ्टिंग भी हो रही है और यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जगह को। ये जो रोड है ये जाती है झंस्कार, सबसे खतरनाक वैली है ये भी। मनाली का रोड भी यही है और चंडीगढ़ वगैरह भी यहीं से जाते हैं। तो झंस्कार जाना हो वो भी इधर यहीं से कहीं से जो टर्न जब मुड़ता है। अब आपको दिखाते हैं संगम। गाड़ी को ऐसे नीचे ले आए तो सामने आपको टूरिस्ट नज़र आ जाएंगे। ये है वो संगम पॉइंट, ब्यूटीफुल, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये है वो संगम जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है। एक इंदस, एक आपको बताया था वो झंस्कार से जो आ रही है। देखो एक तरफ टर्कोइश है, ग्रीनिश, और एक आपको है सैंडी कलर है। ये कैफे है सामने, अगर कुछ खाना चाहते हैं तो आप कुछ खा सकते हैं यहाँ से। बढ़िया है। सामने देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं राफ्टिंग, डिफरेंट लेवल पे राफ्टिंग है यहाँ पर। हवा की स्पीड भी इतनी तेज़ है कि बोलने में भी मुश्किल हो रही है। और बहुत ही बढ़िया व्यू है। मेरा तो मन कर रहा है कि राफ्टिंग करने चले जाऊँ, बट अब लेट हो रहे हैं, अब निकलना पड़ेगा। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो डिस्टर्बेंस बहुत है। वर्ल्ड का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है। ये संगम कैफे। तो संगम पॉइंट पे आके कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं और अपनी बहाव में बहती जा रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखिए, एक टर्कोइश कलर का कलर है और एक देखो सैंडी, तो वो झंस्कार की तरफ से आ रहा है, झंस्कार वैली। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो ये था आज का व्लॉग, जो कि हमने आपको लेह पैलेस एक्सप्लोर करवाया और फाइनली जाते हुए वापसी की तरफ और संगम व्यू पॉइंट दिखाया। तो ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ और ढेर सारा प्यार दें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ओके बाय।